ॐ पाणिनये नमः। ॐ कात्यायनाय नमः। ॐ पतंजलये नमः। प्रिय बच्चों, तुम सभी का स्वागत है हमारी इस कक्षामाला इयं मंत्र भाषा में। आज इसकी 5वीं कक्षा में हम उपस्थित हैं और आज हम चौथे पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। इस चौथे पाठ के अंतर्गत हम वर्ण समाम्नाय का तीसरा चरण सीखेंगे और यह चरण है प्रत्याहार बनाना सीखना। प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण की आरंभिक सीढ़ी हैं और इसे हमें पूर्णतया सम्यक्तया अवश्य सीखना चाहिए। इसके बिना संस्कृत व्याकरण में हमारी गति संभव नहीं है। अब तक जो बातें हमने सीखी हैं इस कक्षामाला में वह यह है कि शब्दानुशासन क्या है। हमने यह देखा है कि शब्दानुशासन शब्द का अनुशासन है और यह व्याकरण विद्या का दूसरा नाम है। हमने वर्ण समाम्नाय सीखा है, वर्णों का ठीक तरीके से अभ्यास सीखा है, सम्यक अभ्यास सीखा है। हमने स्वर वर्णों को देखा है, हमने व्यंजन वर्णों को देखा है। हमने प्रत्याहार सूत्र भी सीखे हैं, 14 प्रत्याहार सूत्रों का अध्ययन किया है, उनके हिंदी तथा संस्कृत में व्याख्याएं देखी हैं। हम लोगों ने इत वर्ण के बारे में जाना है। जैसा कि हम हमेशा करते रहे हैं, सबसे पहले हम थोड़ा इतिहास पर ध्यान देंगे और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी भगवान पाणिनि पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम लोगों ने यह सीखा है कि अष्टाध्यायी ही हमारी मुख्य पुस्तक है और इसके अलावा गणपाठ, धातुपाठ, उणादिकोश तथा लिंगानुशासनम, इन 4 ग्रंथों को महर्षि पाणिनि ने शब्दानुशासन के लिए रचा था। गणपाठ के बारे में हम सीख चुके हैं, आज हम धातु पाठ के बारे में सीखेंगे। धातु पाठ महर्षि पाणिनि ने उस समय प्रयुक्त जितनी धातुएं थी संस्कृत जगत में, उन सभी को एक जगह संग्रहित कर दिया है, एक जगह इकट्ठा कर दिया है और इसका नाम उन्होंने धातु पाठ दिया और यही धातु पाठ कहलाता है। धातु क्या है? जब हम देखते हैं तो प्रत्येक शब्द किसी न किसी मूल शब्द से बना हुआ है। तो शब्द का जो मूल अंश है, जिस पर पूरा यह शब्द व्यापार खड़ा होता है, वह धातु कहलाता है। इस प्रकार हमारी परिभाषा हुई कि शब्द का मूल अंश वह धातु है। जैसे एक शब्द लेते हैं हम राम, तो इसका जो मूल शब्द है वह है रम। व्याकरण की भाषा में कहा जाएगा कि राम शब्द रम धातु से निष्पन्न होता है या राम रम धातु से निष्पन्न शब्द है। पुनः एक शब्द लेते हैं जैसे पाठक, तो इसके मूल में जो शब्द है वह है पठ। तो हम कहेंगे कि पाठक शब्द पठ धातु से निष्पन्न होता है, बना होता है। संस्कृत व्याकरण में अथवा संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं वे धातुओं से ही बने हैं और जब हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करते हैं, संस्कृत व्याकरण सीखते हैं, तो केवल शब्दों का वाक्यों में प्रयोग नहीं सीखते हैं, वाक्यों के अर्थ भी नहीं सीखते हैं, हम यह भी सीखते हैं कि वे शब्द किन धातुओं से बने हैं और धातु शब्द में पुनः शब्द पदों में किस प्रकार से बनते हैं और वे किस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार धातुओं से शब्द बनाने की प्रक्रिया भी हम संस्कृत व्याकरण में सीखेंगे। हम पाएंगे कि एक ही धातु से कई शब्द बन सकते हैं। एक ही धातु लेंगे, उनसे कई शब्द बन सकते हैं। शब्दों की संख्या कभी कभी 1000 तक जाती है। जैसे हम लोगों ने लिया पठ धातु, तो इस पठ धातु से पठति, अपठत, पपाठ, पठिष्यति, पठेत, अपठिष्यति इत्यादि क्रियापद बनते हैं, जो कि वाक्य व्यवहार में अलग अलग अर्थों को उद्घाटित करते हैं, क्रिया के अलग अलग आयामों को उद्घाटित करते हैं ये सारे क्रियापद। पुनः इस पठ धातु से पाठक, पठन आदि संज्ञा शब्द भी बनते हैं और इन संज्ञा शब्दों से, जैसे एक पाठक यदि संज्ञा शब्द है तो उससे पाठकीय, पाठकोचित,
इत्यादि नए संज्ञा शब्द बनते हैं। पुनः इस पाठक से पाठकः, पाठकौ, पाठके इत्यादि संज्ञा पद बनते हैं। पाठकायते इत्यादि क्रियापद बनते हैं। उसी प्रकार पठन से पठनम जैसे पद बनते हैं। और पुनः इस पठन से पठनीय, पठनीयता आदि संज्ञा शब्द नए बनते हैं। वे संज्ञा शब्द पुनः पद के रूप में वाक्य में व्यवहृत होते हैं। तो इस प्रकार एक पठ धातु से इतने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनकी गिनती नहीं है। और यही संस्कृत व्याकरण का सौकर्य है, इसकी सुंदरता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जितने भी शब्द हैं वे सभी धातुओं से ही बने हैं और इन्हीं धातुओं का संग्रह धातु पाठ है। लगभग 2000 धातुएं हमें प्राप्त होती हैं और महर्षि पाणिनि ने जब इनका संग्रह किया तो दो प्रकार से किया। एक प्रकार उन्होंने लघु पाठ बनाया जिसमें केवल धातुओं को सूचित कर दिया, उनको सूचीबद्ध कर दिया, उनको संग्रहित कर दिया, उनके अर्थ नहीं दिए। और दूसरा जो पाठ प्राप्त होता है वह बृहत पाठ कहलाता है। इसमें धातुओं के प्रधान अर्थ दिए गए हैं, जो मुख्य अर्थ हैं सो दिए गए हैं, जैसे भू सत्तायाम। तो यह भू जो है यहाँ धातु है और सत्तायाम इसका अर्थ है। इस अर्थ की विवेचना हम अगले पाठ में करेंगे कि किस प्रकार से यह धातु पाठ में अर्थ की विवेचना की जाती है। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने की है कि बृहत पाठ में धातुओं के प्रधान अर्थ ही दिए गए हैं, सभी अर्थ नहीं दिए गए हैं। लोक व्यवहार से और शास्त्र व्यवहार से हमें धातुओं के अन्य अर्थों का पता चलता है और हमें उनसे वहीं से ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त धातुकोश भी बनाए गए हैं जिसमें धातुओं के सभी अर्थों को उद्घाटित किया गया है, जो अर्थ भी प्रयुक्त होते हैं। परंतु महर्षि पाणिनि ने लघुता की दृष्टि से केवल धातुओं के प्रधान अर्थ ही दिए और धातुओं का अलग अलग रूप से वर्गीकरण करके उन्हें इकट्ठा किया और यही धातु पाठ कहलाता है। बृहत पाठ आज सर्वत्र प्रयुक्त होता है। इसका कारण एक यह है कि इसमें धातुओं के अर्थ दिए गए हैं और इसी का प्रयोग हम करेंगे। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बृहत पाठ का एक संस्करण खरीद लें और ताकि हम इसका प्रयोग भविष्य में कर सकें। अब हम अपनी व्याकरण की कक्षा में प्रवेश करते हैं। प्रत्याहार सूत्रों में के बारे में हमने देखा था कि 14 प्रत्याहार सूत्र हैं और इनकी उपयोगिता यही है कि इनसे प्रत्याहार बनाए जा सके। अ, इ, उण, ऋ, लृक्, ए, ओंग, ऐ, औच, हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घढ़दश, जबगडदश, खफ, छठथ, चटतव, कपय, शशसर और हल, ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। यह भी बताया गया था कि वर्णों का यह जो क्रम है जो कि लोक में हमें प्राप्त नहीं होता है, यह क्रम इस कारण से बनाया गया कि प्रत्याहार बनाए जा सके। हमने इत संज्ञा के बारे में सीखा था कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम हल वर्ण है वह इत संज्ञक कहलाता है। इस प्रकार 14 सूत्रों में हमें 14 इत वर्णों की प्राप्ति होती है और इस 14 सूत्रों के अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करने का जो सूत्र है वह हलंत्यम सूत्र है। पहले अध्याय के तीसरे पाद का तृतीय सूत्र है। यह कहता है कि अंतिम हल इत संज्ञक हो और इस इत संज्ञाकरण का, इत संज्ञा करने का, अंतिम हल की इत संज्ञा करने का जो फल हमें प्राप्त होता है वह यह है कि इनका लोप हो जाता है। यह लोप विधायक जो सूत्र है वह तस्य लोपः, पहले अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र है तस्य लोपः। इससे जितने भी इत वर्ण हैं उनका लोप हो जाएगा। अब हम यह देखते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने का जो अष्टाध्यायी का सूत्र है वह इस प्रकार है। आदिरंत्येन सहता, यह पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है। आदिरंत्येन सहता, यह सूत्र कहता है कि आदि अर्थात पहला वर्ण अपने साथ साथ अपने तथा इत संज्ञक वर्ण के बीच के सभी वर्णों का बोध कराता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि यह पहला वर्ण जो है यह अपना तो बोध कराएगा ही, साथ साथ अपने एवं इत संज्ञक वर्ण के बीच के सभी वर्णों का बोध अवश्य कराएगा।
यही आदिरंत्येन सहता इस सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र का अर्थ भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रत्याहार की संरचना समझनी होगी कि प्रत्याहार की संरचना कैसी होती है। प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं, अच, यण, इण। जैसे यह इण, यह एक प्रत्याहार हुआ। तो प्रत्याहार में दो वर्ण होंगे और ये दो वर्ण यादृच्छिक नहीं आते हैं। हम किसी भी दो वर्ण को रख सकते हैं कहीं पर भी, ऐसा नहीं है। इसकी एक विशिष्ट व्यवस्था है। तो इन दो वर्णों में जो ध्यान देने योग्य बात है कि पहला वर्ण जो होगा वह किसी भी सूत्र का अनित वर्ण होगा। जैसे यदि अ, ई, उण यह सूत्र लेते हैं तो यह नकार जो है यह इत वर्ण हो जाएगा। तो पहला जो वर्ण होना चाहिए इस नकार को छोड़ करके और कोई भी वर्ण। तो नकार को छोड़ करके जो सभी वर्ण हो गए, जैसे अ, ई, उ, ये अनित कहलाएंगे। री, लृक में री और लृ ये अनित हैं क्योंकि क इत हो जा रहा है और री और लृ का अनित नहीं हो रहा है, इत नहीं हो रहा है। अनित का अर्थ होता है जिनका इत नहीं हो। तो उसी तरीके से ए, ओंग, इस सूत्र का ए और ओ यह अनित वर्ण है। तो इस प्रकार से पहला वर्ण जो हम लेंगे वह किसी भी सूत्र का अनित वर्ण लेंगे, अर्थात ऐसा वर्ण लेंगे जिनका इत नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हमने मान लिया कि हयवरठ इस सूत्र का हमने इस यकार को चुना प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार बनाना है, किस वर्ण को चुनना है, यह हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि किन किन वर्णों के समुदाय का बोध कराना है। इसे हम धीरे धीरे सीखेंगे। और इस पहले वर्ण के बाद जो दूसरा वर्ण आता है वह प्रथम वर्ण के बाद का कोई इत वर्ण आएगा। यानी यदि इस हय वर्ण के इस यकार का हम लोगों ने प्रथम वर्ण के रूप में चयन किया है तो इसके बाद उपस्थित जैसे टकार हो गया, णकार हो गया, शकार हो गया, लकार हो गया या बीच के किसी भी अन्य सूत्र का जो इत वर्ण होगा यह आएगा। इस प्रकार हमने दो बातें सीखी कि इस दो वर्णों के प्रत्याहार में पहला वर्ण किसी भी सूत्र का अनित वर्ण होगा और दूसरा वर्ण जो होगा वह पहले वर्ण के बाद का ही कोई इत वर्ण हो सकता है, पहले का नहीं। जैसे हयवरट में हमने प्रथम वर्ण ले लिया यकार, इसका हमने चयन किया। हयवरट इस सूत्र का दूसरा वर्ण है यकार, इसका हमने चयन किया। और बाद के जो इत वर्ण हैं वे इस प्रकार हैं। हयवरट में बाद का इत वर्ण यह टकार है, लण सूत्र का नकार है, झभय सूत्र का यकार है, घड़धश सूत्र का शकार है, कपय सूत्र का यकार है, हल सूत्र का लकार है। तो ये सभी आ सकते हैं। इस प्रकार से यह य टकार के साथ मिल सकता है, यकार इस णकार के साथ मिल सकता है, यकार इस शकार के साथ मिल सकता है और यह यकार इस लकार के साथ मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये य जब ट के साथ मिल रहा है तो यह यट प्रत्याहार बनाएगा, यकार णकार के साथ मिलकर के यण प्रत्याहार बनाएगा, य मकार के साथ मिलकर यम प्रत्याहार बनाएगा, य शकार के साथ मिलकर के यश प्रत्याहार बनाएगा। अन्य किसी भी सूत्र जैसे जबगडदश वहाँ पर तालव्य शकार है तो यह तालव्य शकार के साथ मिलकर के यश प्रत्याहार बनाएगा। उसी प्रकार अंतिम सूत्र के साथ मिलकर के यह यल यह प्रत्याहार बनाएगा। पुनः एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने ऐ उण इस सूत्र का यह पहला वर्ण अकार चुन लिया प्रत्याहार बनाने के लिए, तो बाद के जो इत वर्ण आएंगे वे 14 सूत्र के कोई भी अंतिम हल वर्ण होंगे वे इत संज्ञक होंगे, वह इस अ के बाद आ सकते हैं। तो अ इस णकार के साथ मिलकर के अण प्रत्याहार बना सकता है, अ इस ककार के साथ मिल सकता है, अ इस शकार के साथ मिल सकता है और अ इस लकार के साथ मिल सकता है। तो अ और णकार मिलकर के अण प्रत्याहार बनाएंगे, अ और मकार मिलकर के अम प्रत्याहार बनाएंगे, अ और लकार मिलकर के अर प्रत्याहार बनाएंगे। तो इस प्रकार ये इतने सारे प्रत्याहार बन सकते हैं। ध्यान यह भी देना है कि इस हमने आकार का चयन केवल उदाहरण के लिए किया है। हम ई के साथ भी वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, ऊ के साथ भी वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं।
यह आवश्यकता पर निर्भर होता है कि हमें किन किन वर्णों का चयन करना है, किन किन वर्णों को चुनना है। तो अब देखते हैं हम कि यह आदिरन्त्येन सहता यह क्या कह रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे समक्ष जो उपस्थित है वह यण प्रत्याहार है। तो यण प्रत्याहार में जो आदि वर्ण है वह यकार है, वह यकार यह हमारा आदि वर्ण है। और यह जिस सूत्र में उपस्थित होता है वह हयवरट इस सूत्र में उपस्थित होता है, यह दूसरा वर्ण है। इसको हमने देख लिया। और इस प्रत्याहार का अंतिम इत वर्ण क्या है, यह नकार है। तो इस यकार और नकार को मिला करके इस यह प्रत्याहार बना। और यह नकार कहाँ है, तो लण सूत्र का जो इत वर्ण है वह नकार यह इस यण प्रत्याहार में उपस्थित है। तो अब हम इन दोनों सूत्रों को लिख लेते हैं। तो ये दोनों प्रयुक्त सूत्र कौन कौन है, तो दो सूत्र हैं हमारे पास, एक तो हयवरट है और दूसरा लण। ये दो सूत्र हैं, यह पहला सूत्र हो गया और यह दूसरा सूत्र हो गया। तो इस यकार में यह यकार यह पहला वर्ण है और यह नकार यह अंतिम वर्ण है। तो यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र आदिरन्त्येन सहता सूत्र कहता है कि इस प्रकार करने में यह आदि वर्ण अर्थात यकार अपना तो बोध करा रहा है, यह यकार अपना बोध करा दिया और इसके साथ साथ अपने और इत वर्ण अंत्य जो इत वर्ण है, यानी य के साथ अंत्य इत वर्ण यहाँ पर यह नकार है। तो यह यण प्रत्याहार क्या कर रहा है, इसका आदि वर्ण यह अपना बोध करा रहा है, साथ साथ अपने तथा इस नकार के बीच में उपस्थित जितने भी वर्ण हैं उन सभी का बोध करा रहा है। यानी यह व का भी बोध कराएगा, यह रेफ का भी बोध कराएगा, यह ल का भी बोध कराएगा। अब प्रश्न उठता है कि इस टकार का बोध वो कराएगा या नहीं। नहीं, वह इस टकार का बोध नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि हमने सीखा है तस्य लोपः हलन्त्यम, यानी अंतिम जो हल वर्ण है वह इत है। तो इस टकार की इत संज्ञा हो जाती है और उस इत संज्ञा होने के द्वारा तस्य लोपः के द्वारा इसका लोप हो जाता है। तो जब हम वर्णों को देखने जाते हैं तो पाते हैं कि वह टकार लुप्त हो गया है, यानी वह टकार है ही नहीं। तो बच क्या गए, एक तो यह बच गया और यह तथा ण के बीच में आए हुए अन्य वर्ण जैसे यह वकार, यह रेफ और यह लकार। तो इस प्रकार से इस यण प्रत्याहार के द्वारा य का तो बोध होगा ही, व का भी बोध होगा, र का भी बोध होगा और ल का ही बोध होगा। पुनः यह भी देखना है कि चूंकि यण प्रत्याहार य से आरंभ हो रहा है तो इस यण प्रत्याहार के द्वारा इसके पहले के वर्णों का बोध नहीं होगा और इस नकार के बाद जो भी सूत्र हैं, जैसे लण के बाद है यमंगणनम, तो यमंगणनम के किसी भी वर्ण का बोध नहीं होगा। तो इस प्रकार इस यण प्रत्याहार के द्वारा हम लोगों ने देखा कि ये य से लेकर के ल तक के वर्ण गृहीत होंगे और इसमें से जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं उनका लोप हो जाएगा। तो य व र ल इन चार वर्णों के लिए हम यण प्रत्याहार का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि प्रत्याहार जो है वह एक व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था में यह होता है कि हम वर्णों के समुदाय को एक बेहद संक्षिप्त रूप प्रत्याहारों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, कई वर्णों को प्रत्याहारों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मात्र दो वर्णों का यह जो समुदाय है यण, जो कि यण प्रत्याहार है, यह यण प्रत्याहार चार वर्णों को व्यक्त कर दे रहा है, य व र ल। यही इस आदिरन्त्येन सहता सूत्र का अर्थ है। अब एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम भष प्रत्याहार देखते हैं। तो इस भष प्रत्याहार में आदि वर्ण जो है, भष प्रत्याहार में आदि वर्ण जो है वह भ है। इस भष प्रत्याहार का आदि वर्ण जो है वह भ है
और यह वर्ण जो भ है हमें झभय सूत्र में प्राप्त होता है। इस भ में यह प्राप्त, झभय में का दूसरा वर्ण है भ, तो यह प्राप्त होता है। अंतिम वर्ण क्या है? इत वर्ण। यह शकार है जो कि जब गडदश सूत्र में हमें प्राप्त होता है, यह शकार। तो इस प्रकार जो प्रयुक्त सूत्र हैं हमारे, वे 3 सूत्र हो गए। एक तो पहला सूत्र झभय, अंतिम सूत्र हमें जब गडदश जो कि तीसरा सूत्र है, और इन दोनों सूत्रों के बीच का सूत्र भी ग्रहण होगा। तो इस प्रकार यह समझना है कि आदि वर्ण जिस सूत्र में आता है उस सूत्र में से लेकर के हमें अंतिम इत वर्ण के सूत्र तक पहुंचना है, बीच का कोई सूत्र छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि केवल आदि वर्ण जो है उसके वाला सूत्र को पकड़ ले और अंतिम इत वर्ण वाले सूत्र को पकड़ ले, नहीं। आदि वर्ण और अंतिम वर्ण और साथ साथ बीच के जितने भी सूत्र हैं वे सभी ग्रहण किए जाएंगे। तो इस प्रकार इस भष प्रत्याहार को बनाने में हमारे पास जो सूत्र हैं वे 3 सूत्र हैं। वे तीनों सूत्र हैं झभय, घटदश और जबगडदश। अब हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब वर्णों की गणना यहाँ पर करेंगे तो इस पहले सूत्र के इस भ से प्रारंभ करेंगे और इस तीसरे सूत्र के इस शकार तक हम पहुँचेंगे। तो यह भष प्रत्याहार का भ जो है अपना बोध करा रहा है, साथ साथ अपने अलावा यह अपने तथा इस अंतिम इतवर्ण अर्थात शकार, अपने और शकार के बीच में जितने भी इतवर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, उन सभी का बोध कराएगा इतवर्णों को छोड़ करके। अर्थात यह य जो कि हलंत्यम परिभाषा से इत संज्ञक हो रहा है और घटधश इसका भी इतकरण हो रहा है, अर्थात इसका भी तस्य लोप के द्वारा लोप हो जाएगा। तो जब हम भष प्रत्याहार के द्वारा वर्णों को ग्रहण करने पहुंचेंगे तो ये इय और श दिखेंगे ही नहीं, इनका ग्रहण हम करेंगे ही नहीं। अब बच क्या गए, एक तो भ का बोध कराया ही, और अब इसके और श के बीच में जो अन्य अनित वर्ण है जैसे घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, इस प्रकार इन वर्णों का ये 5 वर्ण हो गए, यह 3 वर्ण हो गए और यह 1 वर्ण। तो इन 9 वर्णों का बोध यह अकेले भष प्रत्याहार करा दे रहा है। तो प्रत्याहार की यही सुंदरता है कि यह 9 वर्णों के लिए अब भ से लेकर के द के लिए हम केवल भष प्रत्याहार कह देंगे तो इन 9 वर्णों का बोध हो जाएगा। इस प्रकार 9 वर्णों के समुदाय के लिए हम भष प्रत्याहार का ग्रहण करेंगे और कहेंगे कि यह भष प्रत्याहार है, यह भष है। तो इससे काफी लघुता आ गई और हम मात्र 2 वर्णों के द्वारा 9 वर्णों का प्रकटीकरण, इनकी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, एक बार फिर से देखें। जैसे हमें कहना है श, श, स, ह, ये 4 वर्णों का बोध कराना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से पहला वर्ण देखते हैं क्या है, शकार है। अब हम यह देखते हैं कि यह शकार किस सूत्र में उपस्थित होता है, तो शशसर इस सूत्र में सकार उपस्थित होता है। और देखते हैं कि यह ह हमें कहना है, तो इस अंतिम ये जो ह है यह किस सूत्र में उपस्थित होता है, तो यह अंतिम वर्ण जो ह है यह हल प्रत्याहार सूत्र में उपस्थित हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस श और ल को लेकर के हम प्रत्याहार बना देंगे और कहेंगे शल, यह प्रत्याहार है। तो शल प्रत्याहार मात्र कह देने से श का बोध हो गया, मूर्धन्य श का बोध हो गया, दंत्य स का बोध हो गया, रेफ का बोध नहीं होगा क्योंकि यह इत है, और इस ह का बोध हो गया, पुनः ल का बोध नहीं होगा। तो इस प्रकार शल प्रत्याहार कह देने मात्र से तीनों प्रकार के स
तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, और साथ ही हकार का बोध हो जाता है। पुनः यह देखिए, मान लीजिए कि हमें अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ इन 7 स्वरों का बोध कराना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? हमें यदि ई, उ, रील, री, ए, ओ इन 6 वर्णों का बोध कराना है, तो हम यह देखेंगे कि यह ई जो वर्ण है यह किस प्रत्याहार सूत्र में उपस्थित है। तो यह ई जो वर्ण है वह अयुण इस सूत्र में उपस्थित है। तो हम इसे चिन्हित कर लेंगे और देखेंगे कि यह अंतिम वर्ण जो होना है ओ, यह कहाँ पर है। तो यह ए ओंग इस वर्ण, इस प्रत्याहार सूत्र का में वर्ण है ओ, और ओ के बाद का जो इत संज्ञक वर्ण होगा अंग, इसको हम ले लेंगे। तो इस प्रकार हमारा प्रत्याहार इंग प्रत्याहार बनेगा, और इन 6 वर्णों के लिए हम इंग प्रत्याहार का बोध करेंगे। तो इस प्रकार प्रथम वर्ण का चयन और अंतिम इत वर्ण का चयन हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हम किन किन वर्णों का बोध कराना चाहते हैं। प्रत्याहार निर्माण में सावधानी क्या है? तो यह देखना है कि इत वर्ण जो है यह सदैव अंत में आएगा। यानी हम अण तो कह सकते हैं, लेकिन यदि हम ण अ कहेंगे तो यह पूर्णतया गलत हो जाएगा। हम झष प्रत्याहार तो बना सकते हैं, लेकिन शकार के बाद झ लिख करके यदि हम प्रत्याहार बनाना चाहेंगे तो वह गलत हो जाएगा। और दूसरा कि प्रत्याहार में प्रयुक्त इत वर्ण की स्थिति जो होती है प्रत्याहार सूत्रों में, वह प्रत्याहार में प्रयुक्त आदि वर्ण के बाद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इतने सारे सूत्र हैं, यमंगणनम, झभय, घढ़दश, जबगढ़दश इत्यादि इतने सारे सूत्र हैं, और इसमें हम लोगों ने इस पहले वर्ण घकार का चयन कर लिया, घ को चुन लिया। तो इस घ का जो संयोग होगा यह इसके पहले के इतवर्ण यकार या फिर इसके पहले के इतवर्ण मकार के साथ नहीं हो सकता है, यानी यह प्रत्याहार नहीं बना सकता है। अगर कोई कहे कि घम एक प्रत्याहार या घई एक प्रत्याहार है तो वह पूर्णतया गलत हो जाएगा। वहीं घण का जो संयोग होगा वह शकार के साथ हो करके इस घश प्रत्याहार, घश प्रत्याहार, घय प्रत्याहार और घल प्रत्याहार इत्यादि प्रत्याहार बन सकते हैं। और ये घम, घय इत्यादि प्रत्याहार गलत होंगे, क्योंकि ये जो इतवर्ण हैं यह इस घ से पहले आ रहे हैं प्रत्याहार सूत्रों में। तो हमें स्पष्ट ध्यान देना है कि जो पहला वर्ण है वह प्रत्याहार सूत्रों में कहाँ पर स्थित है, तभी उसके आधार पर हम प्रत्याहार का जो अंतिम इत वर्ण होता है हम उसका चयन करते हैं। हम क्या करते हैं, तीसरे सूत्र का कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम तीसरे सूत्र का दूसरा वर्ण ले लेते हैं ओ, यानी यह ए ओंग इस सूत्र का दूसरा वर्ण हो गया ओ। और 8वें सूत्र का इत वर्ण लेते हैं य, झभय, यह हमारा 8वां सूत्र है। इन दोनों को मिलाकर के प्रत्याहार बन गया ओय। अब इस ओय प्रत्याहार में ओ से पहले आने वाले ए वर्ण का ग्रहण नहीं होगा, बीच के जितने भी इत वर्ण हैं उन सभी का ग्रहण, इस अंग का भी ग्रहण नहीं होगा, चकार का ग्रहण नहीं होगा, टकार का ग्रहण नहीं होगा, णकार का ग्रहण नहीं होगा, मकार का ग्रहण नहीं होगा। ओय यह प्रत्याहार बन रहा है, लेकिन जब हम वर्णों को ग्रहण करेंगे तो इस यकार का बोध नहीं कराएंगे। तो ओय प्रत्याहार के द्वारा संकेतित वर्ण पहला तो ए उंग इस सूत्र का ओ हो गया, दूसरा ऐ औच इस सूत्र के ऐ तथा औ हो गए, है वरट इस सूत्र के ह य व र हो गए, और लण इस सूत्र का लकार हो गया, ल हो गया, लकार हो गया। यमंगणम इस सूत्र के य म अंग अण और न हो गए, और झभय इस सूत्र से झ और भ हो गया। तो इस प्रकार इस ओय प्रत्याहार के द्वारा
15 वर्णों का संकेतीकरण हो रहा है। इन 15 वर्णों के समुदाय के लिए हम ओय प्रत्याहार लिख देंगे, कह देंगे। यानी पहले जो हमें ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ और भ, इतने सारे वर्णों को कहना था, अब हम केवल ओय कह देंगे तो ये सारे वर्ण आ जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखें। मान लीजिए कि हमें सभी स्वरों को एक साथ कहना है या लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो पहले 4 सूत्रों को हम लेते हैं। ये सूत्र हैं ऐ उण रील ऋक ए उंग ऐ औच। ये पहले 4 सूत्र हो गए। तो इसका जो पहला वर्ण हो गया यह अकार और अंतिम इत वर्ण चकार है। इन दोनों को मिला करके जो प्रत्याहार बन गया वह हो गया अच। तो ये इस अच कह देने मात्र से सभी स्वर उपस्थित हो जाते हैं, सभी स्वरों का संकेतीकरण हो जाता है। यही कारण है व्याकरण विद्या में कहा जाता है स्वरों का दूसरा नाम अच है। और जब मैंने भी आप लोगों को स्वर वर्णों के बारे में बताया था तो बार बार कहा था कि इसका दूसरा नाम अच है। और व्यवहार में भी स्वर संधि के लिए हम लोग अच संधि का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप अष्टाध्यायी में आप संहिता पढ़ेंगे, यानी संधि का जब भी आप पाठ करेंगे या फिर अष्टाध्यायी में जब कभी भी स्वरों को कहना है तो अच का प्रयोग किया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जहाँ कहीं भी अच आपको लिखा मिलेगा आप समझ जाएंगे स्वर इसके लिए आ रहे हैं। उसी तरीके से सभी व्यंजनों के लिए हम क्या करेंगे? तो हम 5 से लेकर के 14वें सूत्र तक पहुंचते हैं। इन 10 सूत्रों को लेते हैं। तो क्या क्या सूत्र हैं? पहला सूत्र हो गया, 5वां सूत्र हो गया हयवरट। वहां से लेकर के हम 14वें सूत्र हल तक जाते हैं, जिसमें से कि सभी वर्ण हैं। तो ये इस हल को जब हम प्रत्याहार बनाएंगे और इससे वर्णों को देखेंगे तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे सारे आ जाते हैं। ये सब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार व्यंजनों का दूसरा नाम हल हो जाता है। और बच्चों, जब मैं आप सभी को पढ़ा रहा था हल चिन्ह के बारे में और बता रहा था कि, और तब मैंने कहा था कि यह बाद में बताया जाएगा कि व्यंजनों के लिए जो चिन्ह, जो विशेष चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसको हल चिन्ह क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित है कि हल प्रत्याहार के द्वारा सभी व्यंजनों का प्रकटीकरण, सभी वर्णों की अभिव्यक्ति हो जाती है। सभी व्यंजन वर्णों को यदि एक समुदाय के रूप में कहना है तो हम हल कहते हैं। यही कारण है कि यह जो छोटा सा जो चिन्ह जो आप नीचे लगाते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं हल चिन्ह। तो हल क्या है? वस्तुतः हल एक प्रत्याहार है जिसके द्वारा सभी व्यंजन वर्णों को बताया जाता है। जितने व्यंजन वर्ण हैं इस हल प्रत्याहार में समाहित हैं। पुनः प्रत्याहारों का क्या महत्व है यह आप इन उदाहरणों से अब हम सीखेंगे। जैसे एक सूत्र हो गया इको यणचि। तो जब हम इस सूत्र को की संधि करते हैं, इस सूत्र की संधि विच्छेद करते हैं, इसके पदों को अलग अलग करते हैं, तो इकह यण अचि ये 3 हैं इसमें। और यह मजे की बात है कि ये तीनों अलग अलग प्रत्याहार हैं। तो यह पूरा सूत्र केवल 3 प्रत्याहारों से बना है। पहला प्रत्याहार इक प्रत्याहार है और इस इक प्रत्याहार से इकह बना है। इस यण प्रत्याहार से यण बना है और इस अच प्रत्याहार से अची बना है। तो यह जो है 3 प्रत्याहारों से मिला हुआ यह सूत्र है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में कई जगह आपको ऐसे भी सूत्र मिलेंगे जिनमें केवल प्रत्याहार है। तो प्रत्याहारों का अभ्यास बेहद आवश्यक है। तो जब यह सूत्र है इको यणचि, तो एक यण और अच, जब तक इन प्रत्याहारों का अर्थ हमें पता नहीं चलेगा कि ये प्रत्याहार क्या कर रहे हैं, तब तक हम इको यणचि इस सूत्र को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम देखें इक क्या है। तो इक एक प्रत्याहार है। तो ई जो है यह ऐ उण इस सूत्र का दूसरा वर्ण है ई। और रील ऋक इसका इत वर्ण है क। तो इस इक के द्वारा जिन जिन वर्णों का बोध हो गया वह ई उ री और री हो गए। उसी प्रकार से यण प्रत्याहार में क्या है? तो हयवरट जो कि 5वां सूत्र है उसका यकार है। और हयवरट के बाद जो लण है वह 6ठा सूत्र है।
इस छठे सूत्र का जो इत वर्ण हो गया वह नकार हो गया, और इन दोनों को मिला करके हमारा प्रत्याहार सूत्र, इन वर्णों को मिला करके हमारा प्रत्याहार बन गया यण। और इसमें 4 वर्ण आ गए, य, व, र और ल। तो इस प्रकार इन य, व, र, ल के लिए यण प्रत्याहार का प्रयुक्त हो गया, और अच इसमें सभी स्वर आ गए। तो इस प्रकार से अब हम समझ जाते हैं कि इक अर्थात ई, उ, रील, द्री, यण अर्थात य, व, र, ल, अच अर्थात सभी प्रकार के स्वर। तो जैसे ही ये बातें हम समझ लेते हैं, हमें सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से एक सूत्र देखिए, झलाम जश झशी, यह एक अलग सूत्र है। अब इसमें क्या है, झलाम जो है यह झल प्रत्याहार से बना हुआ पद है, जश जश प्रत्याहार से बना हुआ पद है, झशी जो है झश प्रत्याहार से बना हुआ पद है। तो इस सूत्र का अर्थ समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि झलाम का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि झल का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि यह झल प्रत्याहार से ही झलाम पद बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि इस झल प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें 8वें सूत्र से लेकर के सब 14वें सूत्र तक आ जाते हैं, और इतने सारे वर्णों के लिए आप यह देखें, इतने सारे वर्णों के लिए अकेले यह झल प्रत्याहार प्रयुक्त हो जाता है। कितने वर्ण हैं हमारे पास, 26 वर्णों के लिए यह अकेले झल प्रत्याहार आ जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जश प्रत्याहार में क्या है, तो ये 5 वर्ण आ जाते हैं, ज, ब, ग, ड, द। ज और श के बीच के सारे वर्ण तथा ज आ गए, तो ये जश प्रत्याहार हो गया। और झष प्रत्याहार में इतने सारे वर्ण आ गया। इस झभय सूत्र के झ से लेकर के जबगढ़ सूत्र के श तक, तो इन 10 वर्णों के लिए झष प्रत्याहार करते। तो जब हम यह झष, जश और झल का अर्थ समझ जाते हैं, प्रत्याहारों का अर्थ करने में हमें कठिनाई नहीं होती है। उसी तरीके से देखें हम कुछ और उदाहरण, सभी वर्णों के पंचम वर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे, तो अंग, य, ण, न, म। कवर्ग का अंतिम हो गया वर्ण, पंचम वर्ण हो गया अंग, चवर्ग का पंचम वर्ण हो गया य, टवर्ग का पंचम वर्ण हो गया अण, तवर्ग का पंचम वर्ण हो गया न, पवर्ग का पंचम वर्ण हो गया म। तो यह यमंगणनम, यह जो सूत्र है प्रत्याहार सूत्र, इसके वर्ण आ गया। और उसी प्रकार के झभय और घटधस, इसमें झष प्रत्याहार बनता है और इतने सारे वर्ण आ जाते हैं। आप यह देखें, झष प्रत्याहार से झ, भ, घ, ढ, ध, इतने सारे सूत्र आ जाते हैं। उसी प्रकार से यह जश प्रत्याहार से इतने सारे वर्ण आ जाते हैं। तो सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण के लिए हम, जो कि है घ, झ, ढ, ध, भ, इनके लिए हम झष प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। सभी वर्णों के पंचम वर्ण के लिए यम प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। सभी वर्गों के चतुर्थ वर्णों के लिए हम जश प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे, और सभी वर्गों के तृतीय वर्ण के लिए हम जश प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। तो यही बात हमें समझनी है कि हम किस प्रकार से वर्णों के समुदायों को संक्षेप में कह सकते हैं। उसी प्रकार सभी वर्गों के द्वितीय तथा प्रथम वर्ण के लिए यह जो समुदाय है ख, छ, ठ, थ, फ, क, च, ट, त, प, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे द्वितीय वर्ण हैं, और क से लेकर के प तक ये सभी प्रथम वर्ण हैं। तो इनके लिए हम खय प्रत्याहार का प्रयोग कर सकते हैं।
और सभी वर्गों के प्रथम वर्ण के लिए हम ख फ छ ठ थ चट तब के च से आरंभ करके कपय के इस यकार तक जाएंगे और हम इसे चय प्रत्याहार के द्वारा निर्देशित कर सकते हैं, चय प्रत्याहार के द्वारा निर्मित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें यह समझना है कि हम वर्णों को कैसे संक्षेप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आगे के कुछ विशेष बातों को देखते हैं, आगे की कुछ विशेष बातों को देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यदि कहना है कि सभी वर्गों के द्वितीय वर्णों के लिए हम क्या करेंगे, तो द्वितीय वर्ण जो हैं ख छ ठ थ फ, इनके लिए क्या करेंगे, तो हम यह देखते हैं कि हमें ख से लेकर के थ तक पहुंचना है, इसके बाद तो प्रथम वर्ण आ जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम ख से लेकर के व तक पहुंचेंगे, इस व के साथ प्रत्याहार बना सकते हैं और कोई प्रत्याहार बनेगा ही नहीं, तो यह खव प्रत्याहार बनेगा जिसमें च ट त भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम खव प्रत्याहार बनाते हैं तो इस ख छ ठ थ फ के अलावा च ट त भी आ जाता है, यानी कहा जा सकता है कि केवल इन 5 वर्णों के लिए कोई प्रत्याहार संभव नहीं है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम मनमाने समुदायों के लिए, कि जो मन हो वैसे वर्ण समुदाय के लिए हम कोई प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं। प्रत्याहार एक विशेष प्रक्रिया से बनते हैं, उनकी संख्या निर्धारित है, क्या क्या प्रत्याहार बन सकते हैं वे निर्धारित है और उसी के अनुसार वर्ण के समुदायों का बोध होगा। जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमें ई अ ई उ री कहना है, तो हमने ऐ उण का यह सूत्र ले लिया और री ऋक का। तो अब यदि हम इस अ के साथ ण का प्रत्याहार ऐ उण बनाते हैं तो यह री नहीं आएगा, और यदि हम अ के साथ इस क प्रत्याहार क के साथ अक प्रत्याहार बनाते हैं तो री का भी ग्रहण हो जाएगा। अर्थात केवल अ ई उ और री के लिए कोई प्रत्याहार संभव नहीं है। तो इस प्रकार मनमाने वर्णों के समुदायों के लिए प्रत्याहार संभव नहीं होता है। वस्तुतः व्याकरण में सैकड़ों प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा, लेकिन व्याकरण में केवल 43 प्रत्याहारों का प्रयोग होता है और उनके द्वारा व्याकरण का काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ निरर्थक प्रत्याहारों को देखते हैं। प्रत्याहार तो बन रहे हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ऐ उण, इसमें उ और ण मिलकर के प्रत्याहार बना सकता है प्रत्याहार की परिभाषा से, लेकिन यह उन प्रत्याहार क्या कर रहा है, तो केवल एक वर्ण का बोध करा रहा है। इससे कौन सा वर्ण मिला, बराबर उ। केवल एक वर्ण को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, उसके लिए प्रत्याहार बोलने का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार री लृक में इस ल्री और क के साथ जब हम प्रत्याहार लृक बनाएंगे तो केवल एक वर्ण लृ का बोध होगा, यह भी हमारे लिए निरर्थक प्रयास होगा। तो इस प्रकार से बने हुए जो प्रत्याहार बनेंगे, जैसे ऐ ओंग से ए ओंग से ओ और अंग को मिला करके ओंग, औच, रट, लण इत्यादि जो प्रत्याहार बनेंगे, और अंतिम सूत्र हल के ह से बना हल लकार के साथ बना हल प्रत्याहार। तो इस प्रकार ये सभी निरर्थक प्रत्याहार होंगे। ध्यान देंगे जब हम व्यंजनों के लिए हल का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ जो हल बनता है वह अंतिम सूत्र के ह से नहीं बनता है, वह है वरट जो कि हमारा 5वां सूत्र है, उस 5वें सूत्र के हकार पहला वर्ण हकार से मिलकर के बनता है। यहाँ पर जिस हल निरर्थक प्रत्याहार का मैंने वर्णन किया है, जिसकी बात कही है, वह अंतिम सूत्र 14वें सूत्र के हकार से बनता है। लेकिन यदि 5वें सूत्र के हकार से यही हल प्रत्याहार बनेगा तो वह सभी व्यंजनों के समुदायों का बोध कराता है। ये प्रत्याहार, इस प्रकार के जो 14 प्रत्याहार हमारे समक्ष बनेंगे, जो अंतिम इत वर्ण के पहले केवल जो उपस्थित वर्ण है उनके साथ बनते हैं, तो ये सभी केवल एक वर्ण को बताते हैं, अतः इनका कोई मतलब नहीं बनता है, इन्हें हम निरर्थक कहेंगे। और अब देखते हैं कि प्रत्याहारों का महत्व क्या है। तो ये कई वर्णों के समुदायों को सरलता से कह देते हैं और ये व्याकरण में बार बार आते हैं।
जैसा कि मैंने आप लोगों को उदाहरण से दिखाया, कई सूत्र ऐसे मिलेंगे जिनमें केवल प्रत्याहार बनाएंगे, और ये प्रत्याहार करते क्या हैं, तो ये सूत्रों को छोटा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इन्हें स्मरण रखना आवश्यक है। आप सभी प्रत्याहारों का बहुत अच्छी तरीके से, बहुत भली भांति आप सभी इनका अभ्यास करें। अब हम अनुवाद पर चलते हैं। जो अनुवाद की बातें हम सीखेंगे, वह आज एक नई बात सीखते हैं, वह विशेषण और विशेष्य की बात है। आपने देखा होगा अपने वाक्य व्यवहारों में, मैं अच्छा बच्चा हूँ, हर लड़का अपने को बोलता है मैं अच्छा बच्चा हूँ, हर लड़की अपने आप को बोलती है मैं अच्छी लड़की हूँ। तो यहाँ लड़का और लड़की तो आप हैं, लेकिन यह अच्छा या अच्छी क्या है, तो यह विशेषण है। यह लड़का और लड़की की विशेषता को बतलाता है। जैसे हम वाक्य व्यवहार में क्या कहेंगे, मुझे लाल घोड़ा चाहिए, तो मुझे घोड़ा चाहिए, यहाँ घोड़ा तो संज्ञा पद हो गया, लेकिन कैसा घोड़ा चाहिए, यह जब सवाल उठता है तो वह अच्छा घोड़ा चाहिए। तो इस प्रकार जैसे ही यह प्रश्न, जहाँ कहीं भी यह प्रश्न उठता है कि मुझे कैसी चीज़ चाहिए या कैसी वस्तु चाहिए, तो इस कैसे का जो जवाब देने वाला शब्द होता है वह विशेषण होता है। वह क्या करता है, विशेषण बतलाता है, विशेषता बतलाता है, कोई गुण बताएगा, कोई दोष बतलाएगा। ऐसा नहीं कि केवल गुण को बताने वाले को विशेषण कहा जाएगा, जो दोष बताएगा वह भी विशेषण होगा। जैसे मैं गंदा लड़का हूँ या मैं गंदी लड़की हूँ, तो यहाँ पर गंदा और गंदी ये दोनों भी विशेषण है। क्यों? क्योंकि उस लड़का और लड़की की विशेषता बतला रहे हैं कि वह गंदा है या वह गंदी है, वह अच्छा है या वह अच्छी है। उसी प्रकार से लंबा धागा, पतला लड़का, पतली सड़क, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन, तो ये सभी जो हैं, भोजन के पहले जो लगा हुआ शब्द है स्वादिष्ट, वह भी एक विशेषण हुआ। तो जो कोई भी विशेषता बतलाता है। अब कुछ वाक्यों को देखें। एषः सुंदरः बालकः अस्ति, यह सुंदर बालक है। एषा सुंदरी बालिका अस्ति, यह सुंदर बालिका है। एतत् सुंदरम वस्त्रम अस्ति, यह सुंदर कपड़ा है। तो ये सारे वाक्य हैं जिसमें पीले अक्षरों से जो लिखा गया है, यह हमारे लिए नए शब्द हैं, और इन पर हम आज ध्यान देंगे कि ये शब्द प्रकृति में किस प्रकार के हैं तथा क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यह बालक कैसा है, तो बालक सुंदर है, तो उस बालक की विशेषता बतलाया, सुंदरः, बालकः की विशेषता सुंदरः पद बताया। उसी तरीके से लड़की कैसी है, तो लड़की सुंदर है, तो बालिका जो पद है उसकी विशेषता सुंदरी, यह पद बताया। कपड़ा कैसा है, तो कपड़ा सुंदर है, तो वस्त्रम की विशेषता यह पद सुंदरम बताया। और आपको अगर अतः शब्दानुशासन के दौरान हम लोगों ने सीखा था कि शब्द के प्रकार, जाति शब्द, गुण शब्द और क्रिया शब्द, तो यह जो बालकः है, बालिका है, वस्त्रम है, इनको आप जाति शब्दों के रूप में पहचान सकते हैं। सामान्यतः हम इसे संज्ञा कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में हम इन्हें संज्ञा कहेंगे। और ये जो सारे आपको पद हैं, सुंदर है, सुंदरी, सुंदरम, ये सभी जो हैं गुण पद हैं, गुण शब्दों से बने हुए हैं, और ये विशेषण कहलाते हैं जो कि विशेषता बतला रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विशेषता बतलाता है, गुण दोष का विवेचन करता है, वह शब्द या पद विशेषण कहलाता है। लेकिन अब उसे क्या कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो व्याकरण की भाषा में जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण। इस प्रकार ऊपर के वाक्यों में बालकः, बालिका, वस्त्रम आदि विशेष्य हो जाएंगे, और सुंदरः, सुंदरी, सुंदरम आदि पद विशेषण हो जाएंगे। तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य की उपस्थिति जो होती है और इनके बीच का जो संबंध होता है, यह विशेषण विशेष्य संबंध कहलाता है। व्याकरण की भाषा में यदि हम कहें तो हम कहेंगे सुंदर और बालक के बीच में क्या संबंध है, तो विशेषण विशेष्य संबंध है।
सुंदरी और बालिका के बीच में क्या संबंध है? तो विशेषण विशेष्य संबंध है। सुंदरम और वस्त्रम के बीच में क्या संबंध है? तो विशेषण विशेष्य संबंध है। इस प्रकार विशेषण विशेष्य संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध है जो विशेषण तथा विशेष्य के बीच में बनता है। जैसे यह लाल घोड़ा है, तो लाल विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष्य हो गया। तो इस प्रकार घोड़ा, लाल और घोड़ा में जो संबंध बना वह विशेषण विशेष्य संबंध बना। जैसे एषः सुंदर, अब पुनः एक बड़ी बात ध्यान देने की है कि विशेषण और विशेष्य में जब विशेषण विशेष्य संबंध हो गया तो वाक्य में इनका व्यवहार इस संबंध के द्वारा कैसे निर्धारित होता है। तो एषः सुंदरः बालकः, यह हमने कहा, तो यह बालकः जो पद है वह पुल्लिंग का पद है, क्योंकि बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। इसके साथ साथ जो विशेषण लिखा गया वह है सुंदरः, यह भी पुल्लिंग है, सुंदर शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है, और यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। इस प्रकार जब आप वही वाक्य देखते हैं, एक पीछे का वाक्य हम देखेंगे, ऐसा सुंदरी बालिका, तो यह बालिका जो है आकारांत स्त्रीलिंग का पद है, इसीलिए यह सुंदरी भी होगा, स्त्रीलिंग का पद होगा। और यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो सुंदरी भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा। उसी प्रकार वस्त्र जो है यह आकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है और इसके लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो पद बना वह वस्त्रम बना। तो जब हम इसके लिए विशेष्य का पद लिखेंगे तो वह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा और वह भी नपुंसकलिंग में चलेगा। तो प्रायः विशेषण जो होते हैं वे तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे सुंदर, यह पुल्लिंग में चल के सुंदरः हो गया, नपुंसकलिंग में चलकर सुंदरम हो गया और स्त्रीलिंग में चल करके सुंदरी हो गया। तो इस प्रकार जब हम वाक्य में व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि जो हमारा विशेष्य है वह किस लिंग का है, किस विभक्ति और किस वचन में प्रयुक्त हो रहा है। वही इस बात को निर्धारित करता है कि जो हमारा विशेषण है वह किस लिंग और किस वचन का होगा। तो विशेषण जो होता है उसका लिंग, उसका वचन, उसकी विभक्ति वह सदैव जो होती है वह विशेष्य के अनुसार चलती है और वह वही होती है जो विशेष्य की होती है। तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य संबंध जो होता है यह निर्धारित करता है कि विशेषण विशेष्य के बीच में लिंग की समानता होगी, विभक्ति की समानता होगी और वचनों की समानता होगी। यदि इस तीनों में से कोई एक भी असमान होंगे तो यह पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें वैसा नहीं लिखना है। तो यह ध्यान देना है, वाक्य के प्रयोग में सबसे पहले हम विशेष्य को देखेंगे कि वह किस लिंग में, किस विभक्ति और वचन में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक वही लिंग, वही विभक्ति और वचन हम उस विशेष्य के विशेषण के लिए प्रयोग करेंगे। जब विशेषण और विशेष्य यदि अलग अलग हैं, जब विशेषण किसी और की विशेषता बतला रहा है तो उस विशेष्य के अनुसार उसका लिंग होगा और वचन होगा, विभक्ति होगी। यह बात एकदम मनस्थ कर लेने की है। जैसे एषः शोभनः बालकः, यह अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है। अगर हम यह वाक्य लिख देंगे तो यह तो सही होगा, लेकिन यदि हम एषः शोभनम बालकः लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह शोभनम जो है नपुंसक लिंग का पद हो जाएगा। एषः शोभनौ बालकः यदि लिखेंगे वह भी गलत होगा, क्योंकि शोभनौ यह द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद हो जाएगा अकारांत पुल्लिंग के लिए। एषः शोभने बालकः लिखेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी गलत वाक्य हो जाएंगे। यह केवल पहला वाक्य सही होगा। क्यों? क्योंकि जो विशेषण है शोभन और जो विशेष्य है बालक, उनके बीच लिंग की एक रूपता है, वचन की एक रूपता है और विभक्ति की एक रूपता है। वचन, विभक्ति और लिंग ये तीनों समान हैं। उसी प्रकार हम दो वाक्य देखते हैं। एषा शोभना बालिका, यह सही वाक्य है क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग का आकारांत स्त्रीलिंग है और यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त है। तो शोभना भी जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त है और यह भी आकारांत
और यह भी स्त्रीलिंग पद है। स्त्रीलिंग पद जरूरी नहीं है कि आकारांत हो, यदि आकारांत विशेष्य है वह गलत बात है। वह कुछ भी हो सकता है, किसी भी आकार से, यानी किसी भी स्वर से या व्यंजन से अंत हो सकता है, लेकिन वह से समान लिंग होना चाहिए, लिंग की समानता होनी चाहिए। जैसे शोभना जो है वह बालिका के साथ लिंग की समानता, वचन की समानता, विभक्ति की समानता कर रहा है। उसी तरीके से एतत् शोभनम वस्त्रम सही है, क्योंकि शोभन तथा वस्त्र दोनों का लिंग वचन विभक्ति समान है। लेकिन यही यदि ये कहा जाए एषा शोभनः अथवा शोभनम बालिका, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि शोभना जो है यह पुल्लिंग का पद हो जाएगा, शोभनम नपुंसक लिंग का पद हो जाएगा। उसी तरीके से एतत् शोभना शोभने वस्त्रम यह कहा जाए तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह शोभना जो है वह स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। और शोभने जो है यह द्वितीय, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद हो गया, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह वस्त्रम जो है वह एक वचन का पद है। तो इस प्रकार जो हमें मूल बात समझनी है कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण जो विशेषता बतला रहा है, विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, दोनों के बीच में लिंग वचन और विभक्ति की एक रूपता रहनी ही चाहिए शुद्ध वाक्य लिखे होने के लिए। आज हम अपने अनुवाद को यहीं पर समाप्त करते हैं और अंत में एक बार पुनः हम दोहराते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है आज हमने धातु पाठ के बारे में देखा है कि किसी भी शब्द का जो मूल शब्द है, जो मूल होता है वह धातु कहलाता है, और लगभग 2000 धातुओं को महर्षि पाणिनि ने इकट्ठा किया। दो प्रकार से इकट्ठा किया, बृहत पाठ और लघु पाठ। बृहत पाठ में अर्थ दिए गए हैं, लघु पाठ में अर्थ नहीं दिए गए हैं, और यही संग्रह जो कि अष्टाध्यायी का एक पूरक संग्रह के रूप में, पूरक भाग के रूप में आज हम देखते हैं, वह धातु पाठ कहलाता है। तो धातु पाठ धातुओं का संग्रह है। हमने प्रत्याहारों का महत्व देखा कि व्याकरण के लिए कितने महत्व की चीज है। हमने प्रत्याहारों की संरचना देखी कि यह 2 वर्णों का होता है, पहला वर्ण अनित वर्ण होता है और दूसरा वर्ण उसके बाद का कोई भी इत वर्ण हो सकता है। हमने प्रत्याहारों को बनाना सीखा, उनके निर्माण की प्रक्रिया सीखी। कई सारे उदाहरण भी हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से मात्र 2 वर्णों का समुदाय प्रत्याहार जो होता है वह 20-20, 25-25, 30-30 वर्णों को बता देता है। हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में जाना है कि विशेषण और विशेष्य के बीच में जो संबंध होता है वह विशेषण विशेष्य संबंध होता है, और इनके बीच में लिंग वचन और विभक्ति की एक रूपता वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए होनी ही चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आज का हमारा पाठ समाप्त होता है, और आज के इस पाठ में हमने बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। आप इनको स्मरण रखें, इनका बार बार अभ्यास करें। अब हम पुनः अपने अंतिम चरण में पहुंचते हैं। हम भारत का भजन करें, भारती का भजन करें, इसके मार्ग पर चलें। हम लगातार चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, यही हमारा मूल मंत्र रहेगा, चरैवेति चरैवेति। और अंत में अपने तीनों मुनियों को हम नमस्कार करेंगे। ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। धन्यवाद बच्चों।